2019 ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, समझ रहे हो ना। 2019, 20, 23, 24, 25 में पूछा है। ठीक, तो देखो हो सकता है कि इस साल 2026 में पूछ दे। तो दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों से संख्या बनती है। तो देखो मान लो 20 है नु, तो 2 अंकों से बनी है। 22 है, 2 अंकों से बनी है। अब इसको जो अलग अलग तोड़ के लिखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 अधन 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक में 10 गुना क के या इकाई का अंक जोड़ने पर एगो संख्या हम लोग को क्या मिल जा रहा है, सोगक है संख्या 2 अंक के 22 मिल जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग संख्या बनाएंगे और इस फार्मूले का यहाँ पे माने इसका यूज है इसमें। देखो अब सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि संख्या जो है, संख्या के इकाई का अंक के इकाई कुछ भी मान सकते हैं। पहले इकाई का अंक x मान लो तो दहाई का अंक y मान लो। अच्छा, इकाई का अंक y मान लो तो दहाई का अंक x मान लो। तो इकाई का अंक क्या मानना चाहोगे बताओ, इकाई का अंक x माने कि y मान लें, x मान लेते हैं। ठीक है, माना इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, x है। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या हो जाना चाहिए, तो दहाई का अंक और दहाई का अंक और ले लेते हैं, और दहाई का अंक जो क्या हो जाएगा, दहाई का अंक y मान लेते हैं, y है। ठीक है, y है। अब इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई का अंक जो हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब संख्या बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं, संख्या। तो संख्या हम लोग का क्या बन जाएगा, अभी दिखाए थे कि जो दहाई का अंक में 10 से गुणा कर देते हैं तो 10y हो जाएगा। अधन में इकाई का अंक जो है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हम लोग का एगो संख्या बन गया, ये हम लोग का एगो संख्या बन गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि देखो 2 अंकों से बनी संख्या था, 2 अंकों से संख्या बन गया। ठीक है, अब कह रहा है उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब अंकों के उलटने पर बना दो, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या बना देते हैं हम लोग। तो अंकों को उलट देना है, यानी कि y को जो है x के जगह पे, x को y के जगह पे कर देना है। तो हम लोग इस संख्या को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, 10 तो यही रहेगा। अब इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे तो 10x धन y हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या हो गया। ठीक है, बनी संख्या का योग 66 है। तो अब कह रहा है, तब भैया लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार हम लोग क्या कर देंगे कि जो संख्या है और अंकों को उलटने पर बनी संख्या है, इसके अंक को, इन दोनों को जोड़ने पर बराबर क्या कर देंगे, 66। यानी कि 10y धन x प्लस में 10x धन y बराबर क्या कर देंगे, 66। ठीक, अब इसको और सरल कर लो तो x अधन 10x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और 10y अधन y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। अब बराबर क्या है, 66। अब हम लोग चाहें तो देख रहे हैं कि पूरा के पूरा 11 से जो है कट जाएगा, तो इसमें 11 से भाग दे देते हैं। पूरे समीकरण में 11 से भाग देने पर, पूरे समीकरण में 11 से भाग देने पर, तो 11 से में भाग देंगे, तो 11 से में भाग देंगे तो x बचेगा धन, 11 से इसमें भाग देंगे y बचेगा धन, 11 छके 6 बचेगा। अब ये हम लोग का एगो फाइनल समीकरण हो गया। ठीक, अब कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या के अंकों का अंतर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो संख्या के अंक क्या है भाई, पहले हम लोग जो है
क्या माने हैं, यक्स माने हैं इसके। तो में हम लोग कोनो संख्या का अंतर है तो ये दिया नहीं है कि इकाई और दहाई का, तो जो पहले है नहीं, अक्सर दहाई को कोई भी ले सकते हैं हम लोग, अंतर में x माइनस वाई कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इनमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग x माइनस वाई कर देंगे, चाहे y माइनस x कर देंगे, क्योंकि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 2 है। क्यों तरह अंतर करेंगे तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। इनमें हो सकता है 2 को संख्या बन जाएगा, ठीक है। अभी हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा, x y का मान निकाल देते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर तो जोड़ के चिन्ह मत दिखाओ तब, ठीक है। संख्या 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x धन y बराबर 6 x माइनस y बराबर कितना 2, ठीक। जोड़ेंगे तो x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस में y है माइनस में y जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा, ताकि लिखने की जरूरत नहीं है। 6 2 8, 6 2 8 हो जाएगा। अब 2 चौका कितना हो जाएगा 8, भाई 2 से काट सकते हैं तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4। और यही मान समीकरण के में रख दो, यही मान x के इस मान को इधर लिखते हैं, x बराबर 4 को समीकरण के में रख दो, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कोनों में रखोगे तो आएगा रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 हमारा किधर है, यहाँ पे है, तो x के जगह पे 4 भर दो, 4 धन y बराबर कितना हो जाएगा 6, 4 धन y बराबर 6 हो गया, 4 धन y बराबर 6। अब 4 को पक्षांतर कर दो तो y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का संख्या है, अब यहीं पे जो है क्या कर देंगे, y और x का मान भर देंगे, संख्या हम लोग का निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे संख्या, इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणा y का मान कितना निकला है 2, 10 गुणा y का मान 2 और धन में जो है कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो अभिष्ट हम लोग का 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस संख्या बराबर 24 आंसर हो गया, बस।